जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किन्सन ने तीनों के खाने में जहर मिला दिया होता है, जिसकी वजह से यांग, तान तान और मास्टर मर चुके होते हैं। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है तो हम किन्सन को देखते हैं जो कि उन तीनों को मरा हुआ देखकर बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है कि भले ही मैं 93 पेविलियन में सालों तक रहा पर कभी भी मैं फेमस नहीं हो पाया और इन सब का कारण तुम तीनों थे और तुम तीनों ने मेरे मार्शल आर्ट करियर को भी बर्बाद कर दिया था। पर अब तुम तीनों मर चुके हो और अब मैं किसी और सेट को ज्वाइन कर एक नई शुरुआत करूंगा और इस चीज़ के लिए तुम सब मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि सिर्फ मरे हुए लोग मेरे पास्ट के बारे में किसी को नहीं बता सकते। और ये कहकर किन्सन उस पूरे कमरे में आग लगाने जाता ही है कि तभी पीछे से मास्टर मैंग बोलते हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो और मास्टर और बाकी सबको जिंदा देखकर किन्सन बहुत चौंक जाता है। तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैसे वो सब खाना खाने जाते हैं तो यांग उन सबको रोक देता है क्योंकि उसे खाने में कुछ गड़बड़ लगता है। तब तान गुस्से में बोलता है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम हम सबको मारने की कोशिश करोगे। क्या तुम भूल गए कि वो मास्टर थे जिन्होंने तुम्हें अडॉप्ट कर पाल पोस कर इतना बड़ा किया। मास्टर मैंग गुस्से में तुरंत अपने स्वॉर्ड को किन्सन की तरफ करके बोलते हैं कि अगर तुम मेरे डिसाइपल नहीं होते तो आज मैं तुम्हें अभी इसी वक्त यहीं पर मार देता, पर मैं तुम्हें आज जिंदा छोड़ रहा हूँ और आज से तुम मेरे डिसाइपल नहीं हो, इसीलिए यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज तुमने जो कुछ किया है वो बाकी सबको पता चले। तो मास्टर के वहाँ से जाते ही यांग स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेकर किन्सन की तरफ करके बोलता है कि तुमने आज मास्टर को मारने की बहुत बड़ी गलती की है और आज तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है ये सब तुम्हारी ही गलती है। जिस पर किन्सन कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, नहीं तो बाद में मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। जिस पर यांग उसे मारने से मना कर देता है और कहता है कि मास्टर ने तुम्हें नहीं मारा इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और अगली बार तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब किन्सन वहाँ से भाग जाता है और हमें थोड़ी देर के बाद का व्यू दिखाया जाता है जहाँ यांग अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसके बाद वो उसी पेंडेंट को लेकर देखने लगता है जिसकी वजह से उसकी सारी थकान दूर हो जाती है क्योंकि वो पेंडेंट बहुत ही खास मटेरियल से बना होता है जो कि किसी के भी थकान को दूर कर सकता है। तभी स्वॉर्ड स्पिरिट उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था और कई बार कह चुका हूँ कि मुझे वो पेंडेंट दे दो जिसे मैं रिफाइन कर सकूँ, जिससे तुम्हारी भी पावर बढ़ जाएगी। जिस पर यांग उसे वो पेंडेंट देने से मना कर देता है पर तभी पीछे से किन्सन यांग पर अटैक कर देता है जहाँ यांग उसके अटैक को रोक कर कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया पर तुम मुझे मारना चाहते हो। जिस पर किन्सन कहता है कि तुम्हारे वजह से आज ये सब हुआ है और आज तुम्हें मैं मार डालूंगा। तब उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाता है जहाँ यांग किन्सन को अच्छी टक्कर दे रहा होता है और लास्ट में किन्सन पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है, जिस वजह से किन्सन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पावर का यूज़ करने की कोशिश करने लगता है और यांग उसे उसकी पावर का यूज़ करने से मना भी करता है पर किन्सन नहीं रुकता है और अपने पावर का यूज़ करने की वजह से उसकी मेरिडियन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। तब हमें सुबह का व्यू दिखाया जाता है जहाँ किन्सन के कब्र के पास मास्टर मैंग और यांग और तान खड़े होते हैं, जहाँ वो तीनों किन्सन की मौत से बहुत दुखी होते हैं। जहाँ मास्टर मैंग कहते हैं हो सकता है कि मुझ में ही तुम्हें कुछ सिखाने में कमी रह गई हो और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने अगले लाइफ में अपने मार्शल आर्ट पर ध्यान दोगे और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करोगे। तब तान और मास्टर के वहाँ से जाने के बाद यांग कहता है कि ब्रदर किन्सन, मैंने आपसे एक चीज़ सीखा है कि हमें कभी भी अपने गुस्से को बेकाबू नहीं होने देना चाहिए। तब हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है पर तभी उसे कुछ हलचल महसूस होता है। तब वो दो लोगों को सोयुन पीक की तरफ जाते हुए देखता है तो यांग भी उनके पीछे चला जाता है और वो एक पत्थर के पीछे से छुपकर उन दोनों को देख रहा होता है। जहाँ तभी एल्डर ली भी आ जाते हैं जिन्हें वो दोनों बंदे जो कि जाओ किंगडम के होते हैं वो एल्डर ली को उनकी वाइफ की बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ पील्स देते हैं और कहते हैं कि काम में देरी नहीं होनी चाहिए और ना ही कुछ गड़बड़ी होनी चाहिए और एक बार हमने इस 93 पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम्हें ऐसे ही बहुत से ट्रेजर्स और पील भी दिए जाएंगे। उन सब की बातों से यांग को ये पता चल जाता है कि एल्डर ली दुश्मनों से मिल चुके हैं। तभी वहाँ पर एक एल्डर उसे देखकर उस पर अटैक कर देते हैं तो ये देखकर यांग वहाँ से जल्दी भागकर अपने पीक पर वापस आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जिसने उसे देखा है वो एल्डर ली हैं। और जब यांग अपने सामने देखता है
तो वही एल्डर उसके सामने खड़े होते हैं और वो एल्डर कोई और नहीं बल्कि 93वीं पवेलियन के लीडर एल्डर वू होते हैं, जिन्हें देखकर यांग उन्हें सब कुछ बता देता है कि एल्डर ली दुश्मनों के साथ मिल चुके हैं। जिस पर एल्डर कहते हैं कि मैं ये सब जानता हूँ और मुझे ये सब पिछले 5 सालों से पता है और सोयुन पीक के अलावा 93वीं पवेलियन के 9 पीक में से 3 पीक और जाओ किंगडम के साथ मिल चुके हैं। इसीलिए मैंने सियानसियान को तायुन किंगडम भेजा है ताकि वो तायुन किंगडम के प्रिंस ताई बुटियान को सेव रख सके, क्योंकि जाओ किंगडम ने 20 से भी ज़्यादा एसेसिन ग्रुप को हायर किया था प्रिंस ताई को मारने के लिए। भले प्रिंस बहुत यंग है और वे पावरफुल और स्मार्ट हैं, जिसकी वजह से जाओ किंगडम का एसेसिनेशन प्लान फेल हो गया। इसीलिए मैंने सियानसियान को वहाँ पर भेजा है, जिसके बदले में वो लोग हमारे सेक्ट को सेफ रखेंगे। जिस पर यांग कहता है पर इस चीज़ में तो बहुत खतरा है। जिस पर एल्डर वू कहते हैं मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं किनसेन को सियानसियान के साथ भेजना चाहता था और वो तो अब मर चुका है और मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना सेल्फिश निकलेगा, इसीलिए मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ। तो क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? इस पर यांग सोचने लगता है कि अभी भी सेक्ट सेफ नहीं है, इसका मतलब मास्टर तान तान अभी भी सेफ नहीं है और मुझे इस लाइफ में मुझे जो कुछ करना पड़े इन लोगों को सेफ रखने के लिए मैं वो सब करूँगा। अब यांग यही सब सोचकर तायुन किंगडम जाने के लिए तैयार हो जाता है और एल्डर वुड से कहता है कि वहाँ पर जाने के लिए इसकी एक शर्त है। जिस पर एल्डर पूछते हैं कि तुम्हारी क्या शर्त है? जिस पर यांग कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस जहाँ पर 93वीं पवेलियन के इनर डिसाइपल कल्टिवेट करते हैं वहाँ पर मुझे भी कल्टिवेट करना है। इस पर एल्डर वुड कहते हैं क्या तुम एवरफ्रॉस्ट वॉल केव के अंदर कल्टिवेट करना चाहते हो? जिस पर यांग भी हाँ बोलता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा।